जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आप सभी में से लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे कि सर CITS का जो पेपर होने वाला है नॉन टेक्निकल का, कुछ मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मैं अवगत करा देता हूँ, पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, जिसकी वजह से मैं आप सभी को कुछ कंटेंट हो सकता है आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया हूँ। और बाकी सभी जो कैंडिडेट हैं अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लेकिन जाने से पहले, आप एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख करके जाएं। जितने भी कैंडिडेट पेपर देने जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, कल आपका एग्ज़ाम है और 3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कराया जा रहा है। तो बहुत अच्छे से आपको कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, सारे प्रश्नों को अटैम्प्ट करना है। आप सभी को बता चुका हूँ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 पार्ट में आपका पेपर आएगा। एक में आपका ट्रेड जो कि आपका 75 क्वेश्चन रहेगा, एक में आपका नॉन टेक्निकल जिसमें मैथ और रीजनिंग के 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी बेस पे आपको पेपर मिलने वाला है। पेपर से पहले फटाफट से आप सभी देख लीजिएगा। यदि आप इन प्रश्नों को कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल पेपर में आसानी से प्रश्न कर पाएंगे। और एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। सबसे पहले पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि एक आदमी की आय में पहले 20% की बढ़ोतरी की जाती है, उसके बाद फिर से 30% की वृद्धि की जाती है, तो कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को क्या करना है, जैसे जैसे कहा है आपको 100 लेकर के चलना है। तो 100 पे 20 की वृद्धि यानी कि 120 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरी बार भी आपका बढ़ोतरी हो रही है तो 130 हो जाएगा, बटे आपको 100 कर देना है। तो सीधा सा यहाँ पर आपका 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा और 13 दूनी 26, 13 कम 13 और 2 15। तो यहाँ पर टोटल 100 पे 156 हो गया, यानी कि कोई आपकी वस्तु है वो 100 से कितना हो गई है, 156 हो गई है। तो कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? 100 पे आप सभी कोई भी परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से ऊपर जितना भी होगा, यानी कि यहाँ पर आपका 56% की वृद्धि होगी। तो आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने है, फटाफट से करिए। आप सभी भी कोशिश करिए क्वेश्चन किस तरीके से आप लगा पा रहे हैं। कोई एक शब्द आपको विषम चुन रहा है, दिए गए में से कोई एक शब्द जो है वो आपको यहाँ पर चुनना है। फटाफट से चुनिए। नाक, होठ, गला, आँखें। तो बिल्कुल यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। आप सभी देख पा रहे होंगे नाक, होठ, आँखें जो हैं वो क्या है, इंटरनली हैं आपका, सॉरी एक्सटर्नली हैं। और बाकी जो आपका गला जो है वो आपका इंटरनली है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, यानी कि आपके बाह्य हैं और गला जो आपका आंतरिक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। क्लियर? आपका डी सी ऑप्शन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, यानी बाहरी हिस्सा आप कह सकते हैं इनको, और आपका जो है गला वो अंदरूनी हिस्सा है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से करिए। छात्रों की एक पंक्ति में रोहन बाएं से 7वें स्थान पे है और दाएं से आपका 20वें स्थान पे है। पंक्ति में कितने छात्र हैं? सभी टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनता है ज़रूर लगाइएगा। और लगभग सभी कैंडिडेट जो है ग्रुप ज्वाइन कर लिए हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंतित ना रहें। आपको मैंने बोला है कि 10 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बिल्कुल आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना, टोटल संख्या आपको जब कभी भी निकालनी है तो लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देना है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना है, लेफ्ट से आप देख पा रहे होंगे, बाएँ से यहाँ पर 7 और दाएँ से आपका देख पा रहे होंगे आप 20 -1। आप देख पा रहे होंगे 27 से आपका -1 जा रहा है, तो यहाँ पर 26। टोटल जो पंक्ति में छात्र कितने होंगे, 26 होंगे। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आप सभी को, फटाफट से आंसर कीजिएगा। x - 1/x बराबर 3 दिया है आपको, तो आप सभी को x की 4 + 1/x की 4 का मान ज्ञात यहाँ पर करना है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, x - 1/x बराबर 3 दिया है, दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर x² + 1/x², इसको खोल देंगे। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे, जब खोलेंगे तो x से x कट जाएगा और यहाँ पर 2 बच जाएगा आपका। तो यहाँ पर आप सभी का 9 हो जाएगा। 2 को उठा करके इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर x² + 1/x² की जो वैल्यू है वो आपका 11 आ जाएगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। अब इतना आ गया आपका x² + 1/x² बराबर 11 आ चुका है। अब क्या करेंगे, अब इस वाली एक समीकरण को क्या करेंगे, दोनों का फिर से यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, समीकरण 1 का। तो यहाँ पर x की 4 हो जाएगा + 1/x की 4 हो जाएगा।
प्लस यहाँ पर आप सभी देखेंगे x की 4 से x की 4 कट जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। 2 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर 121 से 2 जाएगा तो 119 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि x प्लस 1/x की 4 की वैल्यू 119 आपकी आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है। कोडिंग भाषा में आपका नेशन को जो है 72 लिखा गया है और नेचर को आपका 78 लिखा गया है। पैक्ड को क्या लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है काउंटिंग करना है। एन की वैल्यू आप सभी को पता है 14 होती है। पहले वाले का देख रहे हैं, ए की वैल्यू आपका 1 होती है, टी की वैल्यू आपका 20 होती है, आप सभी को ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर आई की वैल्यू 9 होगी और ओ की वैल्यू यहाँ पर 15 होगी और एन की वैल्यू आपको 14 होगी। इन सभी को आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका काउंटिंग क्या बैठने वाला है फ्रेंड्स, इस चीज़ का यहाँ पर विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो काउंटिंग बनेगा 73 बैठेगा, -1 करके यहाँ पर लिखा गया है। इसी प्रकार नेचर को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो काउंटिंग बैठेगी 79 बैठेगी, -1 करके 78 लिखा है। अब आपको लिखना है पैक्ड, तो पैक्ड की वैल्यू P 16 होता है, A 1 होता है, C आपका कितना होता है 3 होता है, सॉरी C 3 होगा, उसके बाद K आपका 11 होगा, E आपका 5 होगा और D आपका 4 होगा। आप सभी इसको काउंट करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखना टोटल जो है आप देख पा रहे यहाँ से यहाँ तक की 20 हो जाएगी और यहाँ पर फिर आप सभी देख पा रहे ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 20 हो जाएगी। 20 और 20 आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 40। 40 से -1 कर दिया है तो 39 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले क्या किया गया है, जो भी आपको अल्फ़ाबेट यहाँ पर दिए गए हैं उन सभी को ऐड किया है और उससे 1 माइनस कर दिया है। क्लियर आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, ट्रेन से संबंधित टॉपिक में आपका एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख पा रहे ये आप सभी यहाँ पर देख पा रहे पहले ट्रेन की स्पीड यहाँ पर आप है, ट्रेन स्पीड आप सभी देख पा रहे ट्रेन का क्वेश्चन है बट स्पीड आपका स्पीड टाइम से यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, डिस्टेंस स्पीड टाइम से। इस चीज़ को ध्यान रखना है। इस चीज़ का यहाँ पर विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर जो है ट्रेनों की गति का अनुपात दिया है, स्पीड 1 और स्पीड 2 का अनुपात दिया है 4 अनुपात आपका 5। आप सभी को करना क्या है, दूसरी ट्रेन की स्पीड यहाँ पर दी गई है। आप देख पा रहे 8 घंटे में 800 किलोमीटर जा रही है तो यहाँ पर स्पीड क्या होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। बट ये है किसकी, तो S2 की स्पीड है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। S2 की स्पीड जब 100 दी गई है, आप सभी देख पा रहे S जो ट्रेन है S2 का है स्पीड 2, यानी सेकंड ट्रेन की स्पीड है। जब वो आपको 100 दी गई है बट रेशो में क्या है 5, तो ये कितना गुना है 20 गुना है। तो इसी प्रकार स्पीड जो पहले ट्रेनों की स्पीड उसकी स्पीड भी कितना होगी, रेशो 4 में का 20 गुना होगी, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर आप सभी का डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 5 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत 40 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कभी भी आपको क्रमांगत संख्या दी जाए, आप सभी को ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कभी भी आपको यहाँ पर क्रमांगत संख्या दी गई है और यहाँ पर संख्या ध्यान रखना है कि सम है, विषम है या कंटिन्यू यहाँ पर बोल रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। देखिए सम संख्या है जिनका औसत 40 है, आप सभी को पता है एवरेज क्या होता है, बीच वाली संख्या होता है। अब बीच वाली संख्या 40 है, 5 संख्याएँ आपको दी गई हैं और सम संख्याएँ, तो 40 से बड़ी 2 सम संख्या क्या होगी 42, 42 से बड़ी क्या होगी 44, इसी प्रकार 40 से छोटी क्या होगी 38, 38 से छोटी क्या होगी 36। ये 5 संख्या हैं, आप फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे तो आपका बीच वाली औसत यहाँ पर आएगा। तो सबसे छोटी पूछी गई है तो 36, यदि आपसे बड़ी पूछी जाए तो 44, तो सबसे छोटी पूछी गई संख्या का मान है तो यहाँ पर 36 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छे से आप सभी कर लीजिए। उसके बाद आप इसको जो है PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए जिससे कि आप एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएँ। आप जा कर के देख सकते हैं पिछले वाले कैंडिडेट से, किसी भी से भी यहाँ पर जो है आप पूछ सकते हैं कि जब मैंने नॉन टेक्निकल प्रश्न कराए थे तो कैसे प्रश्न वहाँ पर पूछे गए थे। आप खुद विश्वास करिए, मान करके चलिए। अब इस टाइम जो है जो कंटेंट मैं आपको नॉन टेक्निकल में प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आप लगा करके जाइए। 25 में से 25 आप खुद आकर के बोलेंगे कि सर हम करके आए हैं। देखिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है, 4 साल बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से दुगनी हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है।
यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए आपका ए फादर है आपका और यहाँ पर आपका जो है सन है, सन को ऐसे से यहाँ पर डिनोट करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए इस बेटे की जो आयु है वो x है और फादर की क्या है x+24, यानी कि बेटे से कितना बड़ा है, 24 वर्ष बड़ा है। अब यहाँ पर ये कौन सी है, ये इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ये वर्तमान की बात कर रही है, तो ये वर्तमान, ये रेशो आपका वर्तमान का है, बट कह रहा है कि 4 साल बाद आपका x+24 में 4 हो जाएगा 28, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा x+4, 4 साल बाद x में यदि उसकी आयु x जो सन है x है तो 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी उसमें। कह रहा है कि बेटे की आयु से दुगनी, तो बेटे की आयु का दुगनी हो जा रही है, तो ये आपको दुगनी कर देना है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, x+28 बराबर में आपका 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 2x हो जाएगा प्लस यहाँ पर 8 हो जाएगा। आप देख पा रहे इधर जो है आपका 2x से x जाएगा तो x बराबर, और इधर ये आपका 8 माइनस इधर से हो जाएगा तो 20 यहाँ पर आ जाएगी x की वैल्यू। अब आपसे जिसकी भी पूछी गई है, आपसे सन की पूछी जाए, बेटे की पूछी जाए या फादर की पूछी जाए, तो आपकी x की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट कर देनी है वर्तमान में। तो आप देख पा रहे होंगे x की वैल्यू 20 है, फादर की वैल्यू क्या है वर्तमान में x+24 है, तो x+24 में आपको 20 और ऐड करेंगे 24 में, यानी कि आप सभी को ध्यान रखना है फादर की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 20+24, यहाँ पर ध्यान रखना है 44 वर्ष हो जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु, देखिए इस टाइप का भी एक प्रश्न आपको एग्जाम में मिलता है कि गुरु की माँ सचिन की माँ की इकलौती बेटी है, तो गुरु का सचिन से क्या संबंध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गुरु की माँ सचिन की माँ की इकलौती बेटी है, तो गुरु का सचिन से क्या संबंध है। आप देख पा रहे होंगे, यानी कि गुरु की माँ और सचिन की माँ की इकलौती बेटी है, तो सचिन की बहन होगी, वो जो गुरु की माँ है वो सचिन की बहन होगी, तो वो सचिन की बहन होगी, तो गुरु का सचिन से क्या संबंध है, तो सचिन का क्या है वो भांजा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी आपका वही फिर से रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को जो है कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में पूरा कंप्लीट कर रहा है। बी उस और ए और बी दोनों यदि मिल करके करें तो कितने दिन में, 30 दिन में कर रहे हैं। सिंपल सा है, यदि दोनों मिलकर करेंगे तो कम दिन लगेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो दोनों की काउंटिंग एलसीएम आएगा 40 और 30 का एलसीएम 120 आएगा, तो 4 3 ये आपका 12 और 3 चौक 12। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यानी एक दिन में ए जो है 3 कार्य कर रहा है, बी और बी मिलकर के क्या कर रहे हैं, 4 कार्य कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे बी की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, 1, यानी कि बी एक दिन में 1 कार्य कर रहा है। ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 4 है, तो बी एक दिन में 1 कार्य कर रहा है, उसको 120 कार्य कंप्लीट करना है। टोटल कार्य कितना, 120, और 1 की स्पीड से करेगा तो 120 दिन लगेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका कि सबसे बड़ी बहन की उम्र क्या होगी यदि 5 बहनों की उम्र। मैंने क्वेश्चन इसलिए लिए हैं, दोनों आपसे भी देख पाएंगे आयु से संबंधित है। आपके एग्जाम में इस टाइप के 2 या 1 प्रश्न 100% पूछा जाता है। सबसे बड़ी बहन की उम्र क्या होगी यदि 5 बहनों की उम्र का योग 50 वर्ष है, जिनका जन्म अंतराल जो है आपको 3 दिया है, 3 वर्ष। तो फ्रेंड्स आपको सीधा सीधा क्या करके चलना है, मान लीजिए पहली जो बहन है वो x साल की है, फिर उसके बाद नेक्स्ट अंतराल 3 साल बाद बोला है, तो उसकी एज क्या होगी, x+3 होगी, प्लस नेक्स्ट अंतराल आप यहाँ पर देखिए पहली हो गई, सेकंड हो गई, नेक्स्ट अंतराल होगा 3 वर्ष बाद तो x+6 होगी उसकी। इसी प्रकार नेक्स्ट अंतराल जो होगा x+9 होगा। इसी प्रकार आपको जो नेक्स्ट अंतराल होगा x+ यहाँ पर 12 होगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कितनी होगी, 1 2 3 4 5। अब टोटल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 5x प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 5x प्लस आपका, आप इसको काउंट करेंगे, ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसको काउंट करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 6 3 9 9 और 18 18 और 12 आपका कितना होता है, 20 और 10 30, तो ये आपका 30 बराबर आपको क्या दिया है, 50 का योग दिया है 50। यहाँ पर आपका योग 50 दिया है, 30 को इधर ले जाएंगे तो 5x बराबर आपका यहाँ पर 20 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो 5 चौक 20, 4 यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर पूछा है सबसे बड़ी बहन की उम्र, ध्यान रखना है 4 आंसर यहाँ पर नहीं होगा। सबसे बड़ी बहन की उम्र पूछा है तो x+12 है सबसे बड़ी बहन है, यहाँ पर x+12 जिसकी एज कितनी है, x+12 है, तो यहाँ पर 12 में 4 ऐड कर देंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 वर्ष। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। छोटी यदि आपसे पूछता तो 4 वर्ष यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होता। इस चीज़ का यहाँ पर विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि देखिए भिन्न, आपका यह है इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा कि भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न या छोटी भिन्न आपसे पूछ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको अंतराल देखना है, यहाँ पर 2 का अंतराल है, यहाँ पर भी 2 का अंतराल है,
यहाँ पर भी आपका 2 का अंतराल है और यहाँ पर आपका 4 का अंतराल है। जिसमें डिफरेंट ज़्यादा हो, जिसका अंतराल मतलब दोनों हर अंश का अंतर ज़्यादा हो, वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो इसका राइट आंसर 9/5 हो जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसका और भी ट्रिक जो है मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी फिलहाल पहले ट्रिक याद रखना है, जिसका अंतराल ज़्यादा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। सेम होने पे क्या करते हैं, जो अंश बड़ा होगा वही आपका सबसे बड़ी भिन्न होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए। इनकम्पैटिबल जो है वो आपको बताना है असंगत। तो इस क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। देख पाता हूँ कितने कैंडिडेट हैं, इसका राइट आंसर करना है। आप सभी को क्या करना है, राइट आंसर आप कैसे करेंगे, आप पर्सनली जो है मुझे मैसेज करके राइट आंसर कर सकते हैं। 13 का राइट आंसर क्या होगा, इसको क्या करेंगे, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। तो आप जो है ओपनली ग्रुप है उसमें देख पाता हूँ कितने कैंडिडेट इसको सही कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो आप सभी देख पा रहे होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के 2 प्रश्न आपको 100% एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। देखिए ध्यान रखना है। कूट भाषा में सूर्य को पृथ्वी लिखा जाता है, पृथ्वी को बुध लिखा जाता है, बुध को शुक्र लिखा जाता है, मंगल को सूर्य लिखा जाता है, शुक्र को मंगल लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में शुक्र बुध और पृथ्वी के बीच, यहाँ पर जो पूछ रहा है शुक्र बुध और पृथ्वी के बीच स्थित है, उसी कूट भाषा में शुक्र जो है वो बुध और पृथ्वी के बीच में स्थित है। तो किस प्रकार लिखा जाएगा, उसको किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि इन्होंने बोला है कि शुक्र जो है वो बुध और पृथ्वी के बीच में है। तो कूट भाषा में जो कूट भाषा आपको बताई गई है उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार उसको लिखा जाएगा। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ध्यान रखें, शुक्र को आपको बीच में लेना है। तो शुक्र को यहाँ पर क्या कहा गया है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। शुक्र को क्या लिखा गया है, शुक्र को मंगल लिखा गया है। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे शुक्र को मंगल। तो मंगल जो है वो किस किस के बीच होगा, मंगल जो है वो आपका, अब पृथ्वी को क्या है बुध, और यहाँ पर जो है ध्यान रखना पृथ्वी को बुध, और बुध को क्या कहा गया है, बुध को कहा गया है आपका शुक्र। तो मंगल जो है वो शुक्र और बुध के बीच होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, विशेष महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी, यहाँ पर ध्यान रखना डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन, अब दिशा से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक आदमी जो है पूर्व की ओर चलता है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान के चलिए आपका एक आदमी जो है क्या करे, पूर्व की ओर 15 किलोमीटर जा रहा है, फिर कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है। तो दाएं इधर मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा तो वो कितना मुड़ेगा फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखना है। दाएं मुड़ता है 20 किलोमीटर जाता है, क्लियर है। उसके बाद फ्रेंड्स ये कह रहा है कि बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर जाता है। तो ये आपका 30 किलोमीटर जाता है। फिर कह रहा है कि वो अपने जो है दाहिने मुड़ता है और 40 किलोमीटर दाहिने मुड़ेगा और 40 किलोमीटर यहाँ पर जा रहा है। तो ये 40 किलोमीटर जा रहा है। तो फ्रेंड्स आपसे भी देख पाओगे, यहाँ से आपको इससे पूछा, आपसे पूछा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ट्रिपलेट लगने वाला है, आरंभ बिंदु से गंतव्य के बीच की न्यूनतम दूरी। जब भी कभी आपको लिखा जाए न्यूनतम दूरी, इस चीज़ को नोटिस करेंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इन 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस आपको यहाँ पर निकालनी है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक आपका जो है ये वाला 30 है और यहाँ से यहाँ तक का आपका ये 20 है। तो 30 और 15 कितना हो गया, 45। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से आप ध्यान रखना। तो ये आपका 45 हो गया और ये 20 और 40 क्या हो गया, 60 हो गया। आप सभी देख पा रहे होंगे ये 3, 4 और 5 आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा। तो 3 का कितना गुना है, 15, और ये 4 का 15 गुना है। तो इसी प्रकार ये भी आपका 5 का 15 गुना, तो 15 75 किलोमीटर। तो न्यूनतम जो दूरी होगी वो आपकी 75 किलोमीटर दूरी यहाँ पर होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका कोडिंग का क्वेश्चन है, मतलब कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको केवल और केवल वैल्यू पुट यहाँ पर करनी है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए ये आपको दिया गया है, आपको सीधा सा फंडा करना है कि 16 की वैल्यू पुट कर देनी है आपको, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो जो वैल्यू दी गई है उसको आपको यहाँ पर केवल पुट करना है। तो कैसे पुट करेंगे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए 16 और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डॉलर का अर्थ प्लस है, फिर आपका 4 है, उसके बाद आपका @ का अर्थ गुणा है, उसके बाद 5 है, उसके बाद आपका हैज़ का अर्थ क्या दिखा गया है, माइनस है, और उसके बाद आपका 72 है, और उसके बाद आपका स्टार का भाग है, तो भाग 8। तो सबसे पहले आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 16 + 4 गुना 5 माइनस के 9, क्लियर है। उसके बाद आप करेंगे, आप क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 चौक 20 माइनस का 9। आप देख पा रहे होंगे 36
माइनस के 9, 16 में से 9 गई 7, यानी 27 इसका बी आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दिए गए सीरीज का क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीरीज के 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इस टाइप के प्रश्न आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए 9, 26, 65, 24, 124, ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको जो है उसमें भी डाला था ग्रुप में, तो बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पर गलत आंसर दिया था। बट ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसमें आपको हो क्या रहा है, 2 का क्यों प्लस आपका 1। इसी प्रकार नेक्स्ट में क्या है, 3 का क्यों माइनस के 1। नेक्स्ट यानी कि एक ऐड हो रहा है क्यों करके और एक माइनस हो रहा है। फिर आपका देख पा रहे 4 का क्यों आपका प्लस 1, 5 का क्यों माइनस 1, इसी प्रकार 6 का क्यों प्लस 1। तो यहाँ पर 217 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, देखिए ये भी इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कोड भाषा में 834 का अर्थ एयर एंड कूल है, 456 का अर्थ एयर इज फ्रेश है, 852 का अर्थ कूल इज वेट है। तो यहाँ पर जो है फ्रेश के लिए कौन सा प्रयोग किया गया है, कौन सा अंक जो है यहाँ पर फ्रेश के लिए यूज किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान रखना है किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर जो क्वेश्चन आप सभी का है वो इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आप सभी को क्या करना है। देखिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे एयर जो आ रहा है, यहाँ पर एयर आपका यहाँ आ रहा है और एयर आपका यहाँ आ रहा है। तो इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है आपका? देखिए कॉमन क्या है इन दोनों संख्याओं में, आप सभी का कॉमन क्या है? तो आप सभी देख पा रहे होंगे कॉमन आपका 4 है। तो एयर के लिए तो यहाँ पर 4 यूज हो रहा है। क्लियर है। उसी प्रकार आप सभी नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट में क्या है, इज आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर इज आ रहा है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 852 और 456 में कॉमन क्या है? तो वो आप सभी देख पा रहे होंगे इज की वैल्यू यहाँ पर 5 आ रही है। क्लियर है। अब बचा क्या? एयर भी यूज हो गया आपका, इज भी हो गया, फ्रेशर भी 456 में। तो केवल आपको फ्रेश के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? 6 वैल्यू इसकी होगा। फ्रेश के लिए कौन सा अंक यूज किया गया है? 6। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा जो है संबंध है जो सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। यानी कि घन का जो संबंध है वो वर्ग से है, तो वर्ग का संबंध किससे होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कैंडिडेट इस क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं, ध्यान रखना। वर्ग से आपका घन बनाया जाता है, आप सभी ने इस टाइप का घन बनाया होगा, इस तरीके से ध्यान रखना। घन का प्रयोग करके वर्ग यानी वर्ग का प्रयोग करके घन बनाया जाता है उल्टा। तो वर्ग जो बनाया जाता है वो रेखा का प्रयोग करके किया जाता है, यानी रेखाओं का प्रयोग करके आपका वर्ग बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कैसे करना है आपको फटाफट से बताएंगे, तेजी के साथ सभी बताएंगे इसका। देखिए करना क्या है फ्रेंड्स, 3, 4, 0, 9 माइनस के 7। आप सभी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, एक का आप सभी देख पा रहे होंगे 3 में क्या किया गया है, प्लस आपका 1 का क्यों ऐड किया गया है। उसके बाद कितना हो जाएगा 4 में क्या है 2 का स्क्वायर करके माइनस कर दिया है। 4 से क्या किया गया 2 का स्क्वायर माइनस कर दिया है। क्लियर है। यानी कि 3 में क्यों का स्क्वायर प्लस किया गया है, 4 से माइनस का 2 का स्क्वायर कर दिया है। इसी प्रकार नेक्स्ट आपका 0 में आपका जो है 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। इसी प्रकार नेक्स्ट आपका देख पा रहे होंगे यहाँ पर 9 में आपका जो है -4 का स्क्वायर कर दिया है। तो 16 में से 9 गई 7, माइनस के 7 बचे हैं। इसी प्रकार -7 में प्लस आपका जो है 5 का स्क्वायर कर दिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 25 में से 17 जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, 5 पंजे 25 और 15 में 7 के 8। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये श्रेणी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, कॉस्ट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लाभ हानि, लॉस प्रॉफिट, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ये आप सभी ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है आपके सामने है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि यदि आपने 40 रुपये में 8
की दर से पेन खरीद लिए, खरीदने के लिए कॉस्ट प्राइस है, ध्यान रखना। और सेलिंग प्राइस की बात करेंगे, यदि आपने 40 रुपये में 6 की दर से बेच दिए तो आपका ये सेलिंग प्राइस है। आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, जो आपका जितने में आपने की दर से खरीदें पेन, 8 की दर से पेन खरीदे और 6 की दर से बेचे, तो नीचे वाली संख्या जो आपको दी गई हैं ये वाली, इनका केवल आपको एलसीएम लेना है। तो ये इनका एलसीएम क्या होगा 24, तो दोनों में 24 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 से 3 बार जाएगा, ये 6 से 4 बार जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे ये 120 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और ये 4 चौक 16 160 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। आप देख पा रहे होंगे 120 की वस्तु को 160 रुपये में बेच दिया, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, इस पर 40 का, गुणा आपको परसेंटेज निकालना है। 4 से 3 बार कटेगा, 100 बटे आपका 3, आपसे भी देख पा रहे होंगे 33.33% का लाभ होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक कक्षा में किसी दिन 5% जो छात्र हैं वो अनुपस्थित हैं, उपस्थित छात्रों की संख्या 38 दी गई है, तो उस कक्षा में दिन नहीं होगा, उस दिन नहीं होगा, उस कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। 5% अनुपस्थित है, तो आपसे भी देख पा होंगे 95% जो है वो उपस्थित होंगे, लेकिन छात्रों की संख्या कितनी दी गई है, यदि संख्या में बात करें तो 38, ये आपका 19 पंजे 95 और 19 दूनी 38, 5% की वैल्यू 2 के बराबर है। आपको पूछा है कक्षा में छात्रों की कुल संख्या, तो आप 100 होती है, 100 अपने आप में कोई भी वैल्यू क्या होती है 100, तो 20 का मल्टीप्लाई 20 पंजे 100, यानी 100% की वैल्यू कितनी होगी 40। कक्षा में कितने छात्र होंगे 40, जिनमें से 5 अनुपस्थित हैं। 5% अनुपस्थित का मतलब है कि 2 छात्रों की अनुपस्थिति है। क्लियर आप सभी का, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी गई आकृतियों में से आपको जो संबंधित नहीं है वो आपको चुनना है। डिफरेंट आकृति कौन सी है, देखिए आप सभी को यहाँ पर ध्यान कर दूँ, ये इस तरीके से नोट है, इस तरीके से सर्कल में आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, जो सर्कल जो आपको एरो दिया गया है वो एरो आपको इस तरीके से है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, तीनों आकृति ए बी सी में आपका जो है सर्कल जो है वो आप सभी का एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि क्या कर रहा है, जो घड़ी की दिशा है उसी डायरेक्शन में है। बट आपको ध्यान रखना है, जो आपका डी ऑप्शन दिया है यानी ऑप्शन बी, उसमें जो आपका एरो का निशान क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज ना होकर के एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका यहाँ पर कह रहा है कि एक आयत की लंबाई, मेंसुरेशन का भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो आयत का परिमाप दिया गया है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए आपका लेंथ है और ये आपका बिर्थ है, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, लंबाई, ये यदि चौड़ाई आपकी x है तो लंबाई क्या है, x की दुगनी है, यानी चौड़ाई से दुगनी है। अब आपको पता है 2x प्लस आपका x गुना 2, ये क्या होता है लंबाई, आयत का परिमाप, टोटल क्या दिया 48। आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 3 दूनी 6x बराबर 48, और 6 से आपका 8 बार जाएगा, तो x की वैल्यू 8 आ चुकी है। आपसे आयत का क्षेत्रफल पूछा है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 2 गुणा x, तो यहाँ पर 2 गुणा x करेंगे तो यहाँ पर 2x² हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ पर आप पुट करेंगे तो यहाँ पर जो है 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आप देख पा होंगे 2 गुणा 4 चौक 16, ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो है 8 का स्क्वायर, 8 अट्ठे 64, ये 64 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 8 है, 8 अट्ठे 64 दूनी 128, तो यहाँ पर जो राइट आंसर 128 आपका हो जाएगा सही आंसर, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी को, कोई भी डाउट हो आप पर्सनली कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट फ्रेंड्स आप सभी को ध्यान रखना है, एक बार इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए आप सभी देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, जिससे कि आप समझ पाएँ। यदि नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी देख पा रहे होंगे 25 प्रश्न आपके पूछे जाने वाले हैं, और आपने कमेंट करके बताना है पर्सनली कि आज आपको जो मॉक टेस्ट मिला है इसमें से आप अपने आप से खुद जो है वो कितना प्रश्न कर पा रहे थे, बिल्कुल सही एक्यूरेट। ए और उस वाले क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। ए से बी तक जो है कार की चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वापसी कार की जो चाल है, यानी कि ए से बी तक जो है कितनी है 60, और बी से ए तक की बात करें तो है वो कितनी है, वो आपकी 40। तो पूछ रहा है कि कार की एवरेज वैल्यू
औसत 4 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। सबसे मेन है फ्रेंड्स एवरेज वैल्यू। जब भी आपको पूछता है एवरेज वैल्यू तो आपको ध्यान रखना है सीधा सीधा 2 गुणा स्पीड 1 गुणा स्पीड 2 बटे आपका स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। आप देख पा रहे होंगे 2 गुना आपको 60 गुना 40 करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे स्पीड को तो 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा आपका और 6 चौक 24 दूनी 48, तो ऑप्शन यहाँ पर 48 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आपका, बहुत अच्छे। तो फ्रेंड्स आज का मॉक टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आज का जो सेशन है आप सभी को पसंद आया होगा। तो आप जो है अपना थंब इम्प्रेस करके जो है वीडियो पे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।